तो सबसे पहले तो मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि टाइम टेबल अगर तुमको फॉर्म करना है तो कोई यूनिवर्सल टाइम टेबल जैसी चीज इस दुनिया में नहीं है। यूनिवर्सल टाइम टेबल क्या होता है कि मैं तुमको बता दूं 6 बजे 7 बजे तक ये पढ़ना, 8 बजे से 9 बजे तक ये पढ़ना, कोई यूनिवर्सल टाइम टेबल। लेकिन ये जो टाइम टेबल है वो ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड है। क्यों? क्योंकि मेरे जितने भी साल का पढ़ाई वाला एक्सपीरियंस है, चाहे मैं खुद पढ़ रहा हूँ, अभी भी मैं पढ़ ही रहा हूँ, और मैं ऐसे टाइम टेबल यूज करता हूँ जब मैं अपने स्टडी मोड में होता हूँ। अभी मैं स्टडी मोड में नहीं हूँ बिकॉज अभी मेरे कोई एग्जाम्स, अभी अपकमिंग एग्जाम्स आ नहीं रहे हैं, इसलिए मैं अभी स्टडी मोड में नहीं हूँ। बट मैं जब स्टडी मोड में होता हूँ तो इन टाइम टेबल्स का मैं यूज बहुत इफेक्टिव तरीके से करता हूँ, और तुम लोग मेरी डायरीज में देख ही चुके हो। एक एक अटेम्प्ट में कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम जो मैं अभी निकाला हूँ सीए का, उसका एक बड़ा राज है ये टाइम टेबल। प्लस मेरे जितने भी आज पार टॉपर्स निकल के रखे, जब भी तुम लोग मेरे मुंह से सुनते रहते हो 95 आया है, 96 आया है, जो भी तुम सुनते रहते हो, वो लोग इस टाइम टेबल का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करते हैं। तो दिस इज अ वेरी साइंटिफिक वे ऑफ मेकिंग अ टाइम टेबल। टाइम टेबल बनाना सिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल भी दूंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा जिससे तुमको समझ में आएगा कि कैसे बना सकते हो। द मोस्ट साइंटिफिक वे टू मेक अ टाइम टेबल, आई रेकमेंड बेस्ट टाइम टेबल बन सकता है इस चीज को यूज करके। बेस्ट टाइम टेबल बनाना तुमको खुद है, और तुमको डिसाइड करना है तुम किस कैटेगरी के बच्चे हो, और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग यू हैव टू फॉर्म योर ओन टाइम टेबल, ठीक है। और अकॉर्डिंगली फिर ऊपर नीचे तुम कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, और टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे तुम लोग को हमेशा लगता हो कि हम टाइम टेबल बनाते हैं पर अचीव नहीं कर पाते, ये टाइम टेबल बनाओगे भी और अचीव भी करोगे, पक्का है, श्योरिटी है, बनाओगे भी और अचीव भी कर लोगे, क्योंकि टाइम टेबल बहुत स्टैटिक है। देखो जब चीजें वेग होती है ना तो हम अचीव नहीं कर पाते। तुम सोचो कि मेरे को अकाउंट्स के 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, है ना, मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को एफएम पढ़ना है, मेरे को इको पढ़ना है, इफ यू गोना थिंक लाइक दिस, है ना, कि हमको ये पढ़ना, तो दिस इज वेग, दिस इज समथिंग व्हाट वी कॉल्ड वेग। अगर मैं बोलूं अकाउंट्स के इस चैप्टर का कंसाइनमेंट का मेरे को 10 चैप्टर कंप्लीट करना है आने वाले 20 दिन के अंदर, तो मेरे को एक दिमाग में पॉइंट मिला कि मतलब एक चैप्टर के लिए 2 दिन मिला, एक चैप्टर के लिए 2 दिन मिला, ठीक है। अकाउंट्स का सॉरी 10 क्वेश्चन मेरे को करना है बाई चांस मान लो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सब डिवाइड कर सकता हूँ। मतलब जितना ज्यादा क्लियर होगा डेटा, समझ रहे हो, जितना ज्यादा क्लैरिटी होगी डेटा में उतनी ज्यादा क्लैरिटी होगी तुम्हारे दिमाग में। तो वो चीज तुमको टाइम टेबल यूज करने में मदद करेगा, और मैं बोल सकता हूँ बेस्ट टाइम टेबल है, बेस्ट। अगर फॉलो कर दिए ना तो यू आर गोइंग टू बी दैट 1%। व्हाट 1%? वो 1% जो 99% वाले बिलो लाइन वाले स्टूडेंट होते हैं ना, भेड़ चाल में रहना है कि अबव लाइन वाले वो 1% में रहना है जो इंप्लॉयर होते हैं। 1% कौन होता है? एम्प्लॉयर्स। 99% कौन होते हैं? एम्प्लॉइज। तो व्हाट यू हैव टू डू, आप डिसाइड कर लो, आपको 99% कैटेगरी भेड़ चाल में रहना है या बी दैट 1%। जिन लोग ये टाइम टेबल फॉलो किए वो लोग 1% में एंटर किए हैं, ये मेरी गारंटी है। 1% में वो लोग एंटर करते हैं, तुम लोग देख के सोचते हो कि यार ये इंसान इतना कैसे कर सकता है, ये इंसान इतना एक्सर्ट कैसे कर सकता है। वो एक्सर्शन लिमिट जो क्रिएट होती है वो उस 1% लोगों के अंदर ही होती है। तो 1% बनना है तो टाइम टेबल फॉलो करना है। टाइम टेबल नहीं होता, टाइम टेबल जैसी कोई चीज नहीं होती, बिना टाइम टेबल के भी चीजें अचीव होती है, ये सब वेग बात है। कोई भी टॉपर ऑल इंडिया रैंकर का मेरे को ला के मिलाओ जो बिना टाइम टेबल के काम किया हो, और अगर वो बोल रहा है बिना टाइम टेबल काम किया हो तो वो झूठ बोल रहा है, सिंपल बात है। तो बात करते हैं, टाइम टेबल 3 तरीके से बनते हैं। डेली बेसिस पे टाइम टेबल बनते हैं जो एक दिन पहले रात को बनाए जाते हैं, जो सिंपली तुम अपनी डायरी में लिख के रखते हो कल मेरे को ये काम करना है, या फिर कुछ बच्चे सुबह उठ के भी बनाते हैं 15 मिनट का टाइम देके, ठीक है। मंथली बेसिस पे टारगेट सेट होते हैं कि इस मंथ मेरे को ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, या ये चैप्टर कंप्लीट करना है, या स्पेसिफिक टॉपिक कंप्लीट करना है, दैट इज व्हाट टारगेट बेस्ड। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है? गोल्स, कि मेरे को फ्यूचर में बनना क्या है ना। सबसे पहले तो यही डिसाइड करोगे ना फ्यूचर में क्या बनना है, फिर उसके बेसिस पे टारगेट सेट करोगे, अपने ड्रीम्स अपने गोल सेट करोगे, उसके बेसिस पे टारगेट बनाओगे, फिर डेली बेसिस पे एक्शन लोगे। तो दिस इज एक्शंस, दिस इज व्हाट एक्शन। तो सबसे पहले क्या बनते हैं? गोल्स, फिर क्या बनते हैं? टारगेट्स, फिर क्या होती है? एक्शंस, ठीक है। तो ये 3 चीज होती है तभी काम बनती है, ठीक है। बाकी सबसे पहले मैं बात करूं तो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट मैंने अपनी लाइफ पे देखे हैं, एक होते हैं नाइट आउल्स और एक होते हैं मॉर्निंग बर्ड्स, ठीक है। और यही 2 कैटेगरी होती है, आफ्टरनून टाइप के कोई नहीं होते। आफ्टरनून चीता टाइप का कोई कॉन्सेप्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कोई एक ऐसा मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे या मोस्ट ऑफ द लोग दोपहर को 2 से 3 वाले स्लॉट में नींद आती है, चाहे हम उस टाइम स्कूल में कोई क्लास अटेंड कर रहे हो चाहे घर में हो, है ना। तो 2 बड़े, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं पता है, ये पीक टाइम्स है। कौन से टाइम से? पीक टाइम से। इफ यू गोइंग टू बी अ नाइट आउल और अ मॉर्निंग बर्ड, दोनों पीक टाइम में आता है। पीक टाइम मतलब क्या होता है? जब हमारा दिमाग खाली होता है या हमारा दिमाग हाईएस्ट परफॉर्मेंस दे रहा होता है। खाली नहीं भी हो तो भी उस टाइम क्या दे रहा होता है? हाईएस्ट परफॉर्मेंस, हाईएस्ट आउटपुट दे रहा होता है। तो नाइट आउल कौन से बच्चों की कैटेगरी होती है? यस, ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं वो एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, और हमको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। नाइट आउल कैटेगरी उन बच्चों को सूट करती है, नाइट आउल उन बच्चों को बनना चाहिए जो कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड है अपनी जिंदगी में, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन मतलब तुम जानते हो, होशियार हो, बताने की जरूरत नहीं है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन है उनके पास, ठीक है, कंसंट्रेशन की बाहरी मात्रा में कमी है उनकी जिंदगी में, और
कैनॉट एबल टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, तो उनको कौन सा मेथड चूज करना चाहिए? नाइट आउल्स का, ठीक है, पीक टाइम में नाइट आउल्स चूज करना चाहिए। मॉर्निंग बर्ड्स किसको चूज करना चाहिए? जो कि डिस्ट्रैक्टेड थोड़े कम होते हैं, मतलब नॉट एट ऑल डिस्ट्रैक्टेड, जिनके कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई होते हैं, ठीक है, और जो लॉन्ग आवर्स तक सिटिंग कैपेसिटी जिनके पास होती है। यही दो कैटेगरी देखने को मिलती है, एक डिस्ट्रैक्टेड, एक लॉन्ग आवर्स सिट कर सकते हैं। तो जिन लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं उनको नाइट आउल चूज करना चाहिए, और जिन लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते उनको मॉर्निंग बर्ड चूज करना चाहिए। नाइट आउल के लिए मैं क्या रेकमेंड करता हूं, जो कि सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल है, वो ये है कि पहले अपने स्लॉट्स को तुम छोटा रखो। स्लॉट्स क्या? स्लॉट्स टाइम स्लॉट, जितना देर तुम पढ़ोगे। पहले बता रहा हूं, ये सबसे वेग कॉन्सेप्ट है कि तुमको कोई बोल रहा है कि तुम सुबह 5 बजे उठो और 12 बजे तक एक सिटिंग ले लो 6 घंटे की। ऐसा कोई बच्चा मिला दो जो 6 घंटा होंगे, और बहुत कम। एकदम रेगुलर कोर्स में कोई बच्चा दिखा दो तो 6 घंटा कंसिस्टेंटली एक जगह में बैठ के भजन कर सकता है अपनी बुक्स के साथ? कर सकता है कोई? नहीं कर सकता। 6 घंटा हमारे दिमाग को, भाई साइंस प्रूव कर दिया, हमारे दिमाग का इतना कंसंट्रेशन पावर नहीं है कि 6 घंटा कंटिन्यूअसली हम एक चीज पर फोकस कर सकें या फिर कंटिन्यूअस बैठ के पढ़ते रह सके। हमको बीच बीच में क्या चाहिए? रिफ्रेशमेंट चाहिए है। समझ में आया? तो तुम लोगों का जो स्लॉट्स है वो शॉर्ट होना चाहिए। किसका? ठीक है, और तुम लोगों के जो स्लॉट्स है वो छोटे होने चाहिए, जिन लोग नाइट आउल्स कैटेगरी यानी डिस्ट्रैक्टेड कैटेगरी में आते हैं। प्लस आप लोगों को 3 बजे उठना चाहिए। भैया रीजन बताओ 3 बजे उठने का। हम लोग आप नाइट आउल्स बना रहे हो, तो नाइट आउल्स मतलब रात को पढ़े ना, 10-11 बजे चालू करें? नहीं, नाइट आउल्स मतलब 3 बजे उठोगे। क्यों 3 बजे उठोगे? सिंपल, आपको किस कैटेगरी में डाला गया है? डिस्ट्रैक्टेड कैटेगरी में डाला गया है। डिस्ट्रैक्टेड कैटेगरी का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो अपने फोन से जुदा नहीं हो पाते, बहुत जन्म जन्म का प्यार है उनका उनके फोन के साथ, उनके फोन में नोटिफिकेशन से कुछ ज्यादा ही लगाव है, उसके अंदर जो सोशल मीडिया उससे तो और ज्यादा लगाव है। तो जब रात को 3 बजे आप उठोगे तब पूरी दुनिया सो रही होगी, तो उस टाइम पे कुछ 1-2 लोग ही तुमको या 5-10 लोग ही दिखेंगे, और वो भी कौन दिखेंगे? वो लोग ऐसे दिखेंगे जो फिर रिलेशनशिप वाले या तो पढ़ाई वाले, दो ही कैटेगरी हो सकती है। पढ़ाई वाले भी उस टाइम ऑनलाइन ही दिखेंगे, रिलेशनशिप वाले दिखेंगे, तो वो ऑलरेडी आप पे इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइम पे जब पूरी दुनिया सो रही है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई यूट्यूब वीडियो 3 बजे रात को अपलोड नहीं करता है, कोई कुछ नहीं, तो हर तरीके का डिस्ट्रैक्शन रात को 3 बजे नहीं होता है ना। तो रात को 3 बजे डिस्ट्रैक्शन नहीं है, फोन सामने पड़ा है तो भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। प्लस मैं तो हमेशा बोलता हूं फोन अवॉइड करो, उसके बारे में मैं लास्ट में बताता हूं फोन से कैसे डील करना है। तो फोन अवॉइड करो, पहली बात। दूसरी बात, रात को कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। तो अगर तुम 3 बजे उठे और तो 3 बजे तुमको उठना कंसीडर करना है, उसके बाद क्या करना है आगे बताता हूं। पहली बात। दूसरी बात, तुमको टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। टारगेट बेस्ड पढ़ाई करना सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर टारगेट बेस्ड पढ़ाई करोगे तो अचीवमेंट होने के बाद सेटिस्फैक्शन मिलता है, और सेटिस्फैक्शन का मतलब है सिंपल, मोटिवेशन फॉर द नेक्स्ट टारगेट। सेटिस्फैक्शन का मतलब है मोटिवेशन फॉर द नेक्स्ट टारगेट, यही होता है सेटिस्फैक्शन का मतलब। अगर मैं बात करूं तुम पढ़ाकू बच्चों की कैटेगरी में हो, कंसंट्रेटेड बच्चों की कैटेगरी में, तो आपके स्लॉट्स एक्सटेंड हो सकते हैं। आपके स्लॉट एक्सटेंड हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं एज कंपेयर टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन वाले बच्चों के। आप भी कोशिश करो कि आप सुबह उठो। तो भैया डिफरेंस क्या हुआ? समझा रहा हूं, सुबह उठना क्यों रेकमेंड कर रहा हूं वो बताता हूं, ठीक है। प्लस आप भी टारगेट बेस्ड पढ़ाई करोगे। ऐसा नहीं है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड और नॉन कॉन्सेंट्रेटेड स्टूडेंट हो तो दोनों की अलग अलग होगी, दोनों को भी टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कॉन्सेंट्रेटेड बच्चे को सेटिस्फैक्शन की जरूरत नहीं होती है। हम भी कॉन्सेंट्रेटेड बच्चों की कैटेगरी, पर हमको भी यूट्यूब चाहिए है। कम से कम 1 घंटा दिन में यूट्यूब हमको सर्व करना है, जिसमें हम हमारा चैनल नहीं देख रहे होंगे, हम ऐसे चैनल देख रहे होंगे जो हमको देखना पसंद है, ठीक है। तो वो चैनल तो हमको भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी कैटेगरी वाले बच्चे रिफ्रेशमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब बात करूं अगर डिस्ट्रैक्टेड कैटेगरी के बच्चों की यानी नाइट आउल्स की, तो नाइट आउल्स 3 बजे उठेंगे, 3:30 तक आपको अपना क्विक स्टार्ट करना है, जिसमें आपके स्लॉट ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 घंटे के होने चाहिए। आप डिसाइड कर लो आप 1.5 आवर्स पढ़ना चाहते हो यानी 1.5 घंटा, या 2 घंटा पढ़ना चाहते हो। यू मे डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, ठीक है। 1.5 घंटा पर मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, जितने भी डिस्ट्रैक्टेड हो। प्लस 15 से 30 मिनट्स का जो ब्रेक है वो आप कंसिडर कर सकते हो। मतलब मान लो जैसे 3:30 बजे स्टार्ट किए और 5 बजे अपनी सिटिंग कंप्लीट किए, फर्स्ट सिटिंग ना कंप्लीट किए, तो उसके बाद आप 15 मिनट्स या 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद आपको फिर बैठ जाना है, फिर बस उतने से मार्जिन में आपको फिर से बैठ जाना है, ठीक है। घर का कोई काम धंधा होगा नहीं, मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, और होगा भी तो आपको एडजस्ट करना है। इसीलिए आपको एक रिजिड टाइम टेबल नहीं, यूनिवर्सल टाइम टेबल बताया जा रहा है, जो कि बेस्ट है अपने आप में। अगर आप नॉन डिस्ट्रैक्टेड कैटेगरी में, तो आप भी कोशिश करो 4 से 5 बजे आप उठ जाओ, 4 या 5 डिपेंड करता है जो भी आपका टाइम हो। हाफ एन आवर मार्जिन के बाद आपको क्विक स्टार्ट करना है। 2 से 3 घंटे की सिटिंग आप लोग आराम से ले सकते हो। अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड बच्चे हो 2 घंटा आराम से बैठ सकते हो, ठीक है। फिर 15 मिनट या 30 मिनट का ब्रेक लोगे, उसके बाद फिर से तुम्हारा ऐसा स्लॉट्स कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे लूं तो दोनों भी बच्चों की जो कैटेगरी है उसका एवरेज निकाला मैं, 2 घंटे की सिटिंग मान रहा हूं, एक बार में 2 घंटे की सिटिंग मान रहा हूं 4 बजे उठते हो तो 4 से 6 में पहला स्लॉट हुआ, आधे घंटे का ब्रेक, 6:30 से 8:30 अपर लिमिट में लिया हो ना ब्रेक, लोअर लिमिट में हुआ तो बड़ा फायदा है।
पर अपर लिमिट में लिया ब्रेक। जैसे मैं 15 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ, इवन मैं तो कई बार 10 मिनट्स का ब्रेक लेता था, क्योंकि जब मेरा स्पीड बन जाता है ना, मैं बता रहा हूँ अपने मेरे साथ क्या होता है, इसलिए मैं यूनिवर्सल टाइम टेबल बता रहा हूँ कि मैं एक बार स्पीड पकड़ लिया सब्जेक्ट में तो मेरा मन ही नहीं करता फिर उठने का। फिर मैं 3-4 घंटा ऐसा घसीटता हूँ जैसे बस हो गया, फिर हो ही गया, फिर मतलब उठ ही नहीं आता। फिर जब तक मेरे घर वाले ना हिलाए मेरे को मेरे स्टडी टेबल से, मैं नहीं हिल पाता। तो वही चीज, स्पीड पकड़ने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि चलो अब कंप्लीट करके उठूंगा, टेंशन से मुक्ति पाओ, है ना, क्योंकि मेरा टारगेट बेस्ड है। बोल रहा हूँ ना, टारगेट बेस्ड मतलब दिमाग को तुम्हारे इन्फ्लुएंस कर देता है, नहीं ये टारगेट कंप्लीट करो, ऐसा इन्फ्लुएंस कर देता है। तो 6:30 से 8:30 दूसरा स्लॉट मार लोगे, फिर 9 से 11 तीसरा स्लॉट मार लोगे। सोच रहे हो जिस समय लोग सो के उठ रहे होंगे 11 बजे, बहुत सारे लोग उस टाइम सो के उठ रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन के टाइम उस टाइम सो के उठ रहे होंगे, उस टाइम तुम लोग अपने 6 घंटे का टारगेट कंप्लीट कर लियो दिन का। किस लेवल का सेटिस्फेक्शन होगा जब तुम्हारा दोस्त कॉल करके बोल रहा है हेलो अभी उठी हूँ, अच्छा अभी उठी है, हाँ मैं अभी उठी हूँ, मन में तुमको पता है अरे मैं तो 6 घंटा पार कर ली हूँ, वाह बिग अचीवमेंट, 6 घंटा पार हो चुका है, दिन शुरू ही हो रहा है लोगों का, घर में पूजा चल रही, बाजू वाले मंदिर में घंटी बज रही है, ठीक है, पर अभी लोगों का दिन शुरू हो रहा है, लोग ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं, रोड में रश है, तुम लोग 6 घंटा अपना दिन का कंप्लीट कर चुके हो सक्सेसफुली। यू आर लाइक कितने फॉरवर्ड हो तुम लोग, 6 घंटा आगे हो तुम दुनिया से तुम 6 घंटे आगे हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब तुम 11 बजे उठे, उसके बाद अब तुम जाओ अपना नहाना धोना जो भी तुमको करना है करो, खाना वाना खाओ। अब तुम आ गए दोपहर को, मान के चलता हूँ 1 बजे तक तुम खींच लिए एक्सटेंड कर करके। अब 1 बजे खाना खाने के बाद तुमको आएगी धप नींद, एकदम मतलब बेहोशी के हालात, मतलब ऐसे ऐसे हो जाओगे। अब जैसी नींद आई सो जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सो जाओ। कोशिश करो कि 1 बजे सो रहे हो है ना, तो 2:30-3 बजे तक उठ जाओ, कोशिश करो। अलार्म 2:30 बजे से लगाओ ताकि घिसते घिसते 3 बजे तक उठोगे। पहले अलार्म में कौन उठता है, कोई नहीं उठता। 3 बजे तक उठ जाओ, 3 बजे उठोगे तो मैं बता रहा हूँ दोपहर को उठने के बाद ना जो रनिंग स्पीड होती है हमारी, जो सिस्टम दिमाग की स्पीड होती है वो स्लो हो रही होती है। उठने के बाद भी हम लोग आधे घंटे तक नॉस्टैल्जिया में रहते हैं, है ना, आधे घंटे तक हम सोच रहे रहते हैं अपनी जिंदगी में हम क्या करेंगे, ऐसा सोच रहते हैं। तो रिकवर होने में कम से कम तुमको 4 बज जाएगा, सो के उठने के बाद दोपहर की नींद में। तो अगर तुम 4 बजे उठ रहे हो, है ना, अब तुम 4 बजे, अब तुम प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो, है ना, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हो या तुम नॉर्मल स्कूल स्टूडेंट्स भी हो, तो तुम्हारा लॉकडाउन चल रहा है ना, तो सब लोग ये यूज कर सकते हो। 4 से 6 चौथी स्लॉट की सिटिंग ले लो 2 घंटे की, फिर से 4 बजे अब फुल मोड में आ जाओ, घर वालों को बोल दो चाय या कॉफी बना दे दे या खुद ही मुंह में पानी मार लो। 4 बजे तुमको फुल फॉर्म में 6 बजे तक बैठ जाना है। चौथा स्लॉट खत्म करने के बाद बड़ा अचीवमेंट भाई, पार्टी पॉपर लगाना पड़ेगा। 8 घंटे तुम्हारे शाम को 6 बजे कंप्लीट हो गए। 6 बजे के बाद अब चालू होता है पूरा दिमाग, अब पूरा दिन खत्म, दिमाग की जो फुल पीक वाली कैपेसिटी है वो डाउन हो चुकी है, पूरी डाउन हो चुकी है, पर तुम्हारा पढ़ाई तो खत्म हो चुका है अब दिन का, तो अब बुक खोलना ही नहीं है, खुशियां। और जो कॉन्सेंट्रेटेड बच्चे उन लोगों को मैं रेकमेंड करता हूं कि अगर तुम्हारा कोई रिवीजन शेड्यूल बचा है तो यू कैन कंप्लीट योर रिवीजन शेड्यूल दैट टाइम। 6 बजे के बाद अब तुम्हारे पास अच्छा खासा स्लॉट बचा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 3-4 घंटे बचे अभी सोने में, है ना, तो तुम अपना रिवीजन स्लॉट कंप्लीट कर लो। कुछ बच्चे खेलने जाते हैं, खेलने चले जाओ बाहर, फिजिकल एक्टिविटी। कुछ बच्चों को इंस्टाग्राम चलाने रहते हैं, चलाओ इंस्टाग्राम, कौन मना किया, चलाओ, अब तो भाई अचीवमेंट है, 8 घंटा पढ़ाई की ट्रॉफी मिलनी चाहिए कि नहीं। यूट्यूब चलाओ, जो चलाना है चलाओ, जो करना है करो, क्योंकि तुम लोग 6 बजे अपना दिन खत्म कर दियो, समझ रहे हो बात। 6 बजे तुम्हारे पास बड़ी अचीवमेंट है, खुशियों के पल आ गए हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तो सोचो जब शाम को 5-6 बजे बच्चा बुक खोल के बैठ रहा होता है पढ़ने के लिए कि अब चलो अब पढ़ लेता हूँ, दिन भर पूरा टाइम पास हो गया, कितने बजे उठेगा, 9-10 बजे उठेगा। उसके बाद नहाते धोते उसको 12-1 बज जाएगा, खाना खाने के बाद उसको नींद आएगी, 1-2 घंटे सो लेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा उठेगा कि अब पढ़ता हूँ, ले देके 4-5 बजे पढ़ने बैठेगा। 7 बजे के बाद उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा क्योंकि उस टाइम सोशल मीडिया फुल एक्टिव मोड में रहता है। 6 बजे के बाद एक्टिव होता है ना सोशल मीडिया, सबसे ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिव कब होता है, इवनिंग टाइम पे, है ना, इवनिंग टाइम पे सबसे ज्यादा लोग ऑनलाइन तुमको मिलते हैं। तो जिस टाइम पे सबसे ज्यादा एक्टिव है, मतलब डिस्ट्रैक्शन कहाँ है, पीक पे, उस टाइम पे तुम्हारा टारगेट कंप्लीट है। जो 99% वाले बच्चे हैं, जो अदर बिलो द लाइन वाले बच्चे हैं, उन लोग उस टाइम चालू कर रहे हैं, तुम लोग खत्म कर दिए। तो अब आ गए 1% कैटेगरी में आ गए। तो ये सबसे पावरफुल टाइम टेबल टेक्निक हो सकती है। और तुमको बीच बीच में रिफ्रेशमेंट का टाइम भी मिला आधे घंटे का, पर मैं रेकमेंड करता हूं कि वो जो तुमको आधे घंटे का 15 मिनट आधे घंटे का टाइम मिल रहा है ना, उसमें उठ के थोड़ा पुशअप मार लो, थोड़ा कूदा फांदी कर लो, थोड़ा गाना सुन लो। मैं रेकमेंड करूंगा सॉन्ग सुनना, क्योंकि सॉन्ग सुनने से एक्चुअल रिफ्रेशमेंट होती है। सॉन्ग सुनने से एक्चुअल अपने फेवरेट सॉन्ग्स वगैरह सुनो, ब्रेकअप वाले मत सुनना, नहीं तो नॉस्टैल्जिया में चले जाओ, अगला स्लॉट बर्बाद कर दोगे, तो वो मत सुनना। अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनो, मोटिवेशनल, पावरफुल, बेस बूस्टर्स, तो वो पूरा एकदम उठा देते हैं, ऐसा उठा देते, तो वैसे सॉन्ग सुनोगे। सबसे बड़ा चीज, जब भी पढ़ाई करने बैठो, फर्स्टली कंप्लीट टफ सब्जेक्ट। कुछ बच्चे ये करते हैं, टफ सब्जेक्ट लास्ट में रख देते हैं, इजी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो जब लास्ट में तुम्हारा मोटिवेशन सबसे लो होगा, लास्ट स्लॉट मतलब सबसे ज्यादा तुम्हारे पास तुमको मेहनत लगेगी उस स्लॉट में, तो लास्ट स्लॉट में सबसे इजी सब्जेक्ट डालो,
टफेस्ट, लेस टफ, उससे टफ, सबसे इजी, ऐसे डालो अपने स्लॉट्स। सबसे पहले सबसे टफ काम कंप्लीट कर दिए ना, बताओ पहले स्लॉट के बाद उनको लगे आहा अकाउंट्स खत्म कर दिए, आहा मैथ्स खत्म कर दिए, कितना, पहली बात तो पहला स्लॉट खत्म कर दिया, उसकी मोटिवेशन अलग मिलेगी। दूसरी बात सबसे टफ सब्जेक्ट खत्म किया, उसकी मोटिवेशन अलग मिलेगी। तो टफ काम, टफ सब्जेक्ट पहले कंप्लीट करो। देखो, द मोर यू ट्राई टू एस्केप, द मोर यू ट्राई टू एस्केप, द मोर यू गॉट ट्रैप्ड। मतलब जितना टफ सब्जेक्ट से भागने की कोशिश करोगे उतना वो तुमको क्या करेगा, अपने पास ट्रैप करते रहेगा। सिंपल सी बात है, अगर तुम टफ सब्जेक्ट लास्ट स्लॉट में रखे, बता रहा हूं क्या होगा, साइकोलॉजिकली भी कुछ होता है दिमाग। अगर लास्ट तुम लोग टफ सब्जेक्ट लास्ट में रख दिए टफ सब्जेक्ट लास्ट में, अब लास्ट स्लॉट में पहुंचे तुम, टफ सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं करेगा क्योंकि दिमाग उस टाइम लो हो गया रहेगा, बैटरी लो। प्लीज अपलग चार्जर, सोने के बाद बैटरी चार्ज होती है दिमाग की, है ना, सोने से मतलब चार्जिंग होती है रात भर, तो बैटरी लो हो गई है। टारगेट आज का कंप्लीट नहीं होगा, क्या सोचोगे कब करेंगे कंप्लीट, कल करेंगे। कल 2 दिन का एक साथ मिल जाएगा, परसों करेंगे, 2 दिन का औकात के बाहर है। अब संडे को करते काम करते, संडे को 5 घंटा बैठ के कंप्लीट कर लेंगे, वो संडे कभी आएगा ही नहीं। तुम अभी स्टैम्प पर लिख के देख लो, वो वाला संडे कभी आएगा नहीं जिस दिन तुम बोलोगे हफ्ते का 3 दिन काम एक बार मैं संडे में करूंगा, वो संडे तुम्हारा अलग जाएगा वेब सीरीज और मूवी देखने में। ठीक है, आई रेकमेंड हाफ संडे ऑलवेज टेक ब्रेक। हाफ संडे मतलब संडे फर्स्ट हाफ अपनी पढ़ाई करो, पढ़ाई में क्या, टेस्ट सीरीज अटेंड करो, टेस्ट दो। संडे के फर्स्ट हाफ में टेस्ट इसलिए रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि संडे फर्स्ट हाफ टेस्ट वेस्ट दो, रिवीजन करो, पेंडिंग टास्क अगर बाई चांस है भी हफ्ते के कंप्लीट करो। सेकेंड हाफ पूरा ब्रेक, बुक कॉपी साइड में, रूम लॉक कर दो, अब बुक कॉपी नहीं छूना, संडे का सेकेंड हाफ इंजॉय करेंगे, कल से वैसे भी गेट बैक टू पवेलियन करना है ना, तो वो भी एक अलग मोटिवेशन है। देखो दिमाग को बोनस देना पड़ेगा, उसको बोनस नहीं दोगे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बोलेगा मैं नहीं कर रहा काम। हम लोग कौन है, सोशल एनिमल्स, हमको चाहिए बोनस, बोनस नहीं मिलेगा काम करना बंद कर देगा। सबसे बड़ा खतरे का निशान क्या है ये, डू नॉट यूज योर मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स यूज करना बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। जब भी पढ़ रहे हो इस प्लीज इस डिवाइस को, जो कि बहुत यूजफुल है, या तो फ्लाइट मोड का यूज करो अगर तुम्हारे पास मोबाइल में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जो जैसे मेरे को रहता है तो मुझे अपने पास फोन रखना ही पड़ता है, पर मेरा फोन नेट ऑन भी है तो भी मैं इग्नोर मारता हूँ नोटिफिकेशन, क्लियर, मैं तो इग्नोर ही मारता हूँ। ठीक है, पर क्योंकि अगर मेरे को बाई चांस या किसी बच्चे को काम भी है, फ्लाइट मोड का उपयोग करो, या तो फिर उस फोन को दूर रख दो, भाई बहन मम्मी पापा के पास जब्त कर दो कि इस स्लॉट में आई डोंट वांट टू यूज फोन। स्लॉट बेसिस की पढ़ाई, कोई भी वीडियो तुम देख लो या कोई भी तुम इफेक्टिव बुक पढ़ लो जो ट्राइड टेस्टेड प्रूवन है, स्लॉट बेसिस पे पढ़ाई। यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 1, मोस्ट ऑफ द टॉपर्स का टाइम टेबल देखोगे स्लॉट बेसिस पे पढ़ाई करते हैं। सबसे इफेक्टिव टेक्निक है पढ़ाई की, टारगेट बेस, स्लॉट बेसिस। कौन से कैटेगरी के बच्चों डिसाइड कर लो, दोनों कैटेगरी के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा भी नहीं सिर्फ टॉपर्स के लिए, सिर्फ लूजर्स के लिए, सिर्फ एवरेज के लिए, सबके लिए। और ये ऐसी टेक्निक है जो हर कैटेगरी के बच्चे को टॉपर ही बना देती है, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ टारगेट बेस्ड पर्सन। टारगेट बेस्ड पढ़ाई करोगे तो आपको डिसाइड करना है आपको नाइट आउल बनना है या फिर मॉर्निंग बर्ड बनना है, वो आपकी पर्सनल स्किल्स पे डिपेंड करता है। पर आप जो भी सिलेक्ट करो आप बन जाओगे 1%। क्या बन जाओगे, 1%, मतलब अबव द लाइन चले जाओगे। एक बिलो द लाइन होता है, एक अबव द लाइन, बार बार बोलता हूं, तो अबव द लाइन चले जाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी अगर तुम फॉलो करोगे, जो तुमको सामने दिख रही है, जो तुमको समझाई गई है, इट्स गोना हेल्प यू आउट गाइस, बहुत तरीके से हेल्प करेगा, बहुत इफेक्टिव है। ट्राई करके देख लो, 1 महीने में असर नहीं दिखा तब फिर बात करना, 1 महीने में तुम अपना सिलेबस खत्म कर दोगे, इतना इफेक्टिव टेक्निक है, इतना ज्यादा इफेक्टिव है, 1 महीने में अपना सिलेबस खत्म कर दोगे। भाई हमारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में हमको टाइम बहुत कम मिलता है, 9 महीना 3 महीना, नेक्स्ट अटेम्प्ट मान लो हमारे लग गए, 3 महीने का समय मिलता है अगले एग्जाम के लिए, इस अटेम्प्ट में हमारा नहीं निकला, 3 महीने में कोई बच्चा कैसे क्लियर करेगा, वही बच्चा क्लियर करेगा जिसके पास ये दिमाग है। अब वो बच्चा डिपेंड नहीं करता उसका 60 70 80 90% आया क्लास 12 में, बिल्कुल नहीं। 10th में कितना परसेंट आया कोई फर्क नहीं पड़ता, 70 80 60 सब बराबर है, सब 90 पार करोगे अगर साइंटिफिक टेक्निक लगाओगे। दिस इज कंप्लीटली साइंटिफिक। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बेवकूफ बना रहे हैं, किसको, इसको बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला तो हम लोगों को कैलकुलेशन में मदद करता है, ये वाला हमको बेवकूफ बनाने में मदद करता है, ये वाला हमको गलत जगह लेके जाता है, तो ये वाले को ये वाला कंट्रोल करने लगता है इसका यूज करके, क्योंकि ये वाला पावरफुल है, ये बड़ा है, ये छोटू सा है, दिख रहा है सामने, ये छोटू सा है दिमाग, ये वाला बड़ा है, इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है पावर के बेसिस पे, पर इसका इन्फ्लुएंस ज्यादा हो सकता है अगर ये यूज कर लो। समझ रहे हो बात, तो दैट इज व्हाट यू कैन यूज गाइस। तो अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल फ्रेम करो, कोई यूनिवर्सल टाइम टेबल नहीं होता, अपने हिसाब से बनाओ टाइम टेबल, उसको इंप्लीमेंट करो, सही से पढ़ाई हो जाएगी, मेरी एकदम 100% गारंटी। अगर यूज किए तो रिजल्ट जरूर दिखे, यूज तरीके से किए, यूज करने आ गया तो रिजल्ट आपको पक्का दिखेगा लॉन्ग टर्म में, 100%।